राइट। चलिए अब आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स पे। ठीक, आपके आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स डे टू डे लाइफ में देखने को मिलेंगे। सबसे पहली पिक्चर देखिए, ये एटीएम के बाहर लगी हुई भीड़ है जहां से लोग कैश विड्रॉ करना चाहते हैं। आप बताइए, ये पूरी भीड़ एक साथ एटीएम में जाकर पैसे निकाल सकती है? क्या ये पूरी भीड़ एक साथ एटीएम में जाकर पैसे निकाल सकती है? इम्पॉसिबल है, नहीं निकाल सकती है। तो अब आप सोचिए, जो एटीएम पे गार्ड खड़ा होगा, जो एटीएम पे सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा होगा, वो इनको एक लाइन बनाने को बोलेगा ना, वो इनको एक लाइन बनाने को बोलेगा ना। और जहां इन्होंने लाइन बनाई वहां अगर एक प्रोग्रामर के चश्मे से देखें, एक प्रोग्रामिंग के लेंस से देखा जाए, तो इन्होंने अपने आप में क्रिएट कर ली एक क्यू। अ क्यू इज नथिंग, अ वेरी वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ अनदर डेटा स्ट्रक्चर। क्यू एरे का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, जो आपको साफ दिख रहा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। तो जहां रियल वर्ल्ड में आपको लाइन लगी हुई दिखती है, जहां रियल वर्ल्ड में वन बाय वन लोग एक्सेस करते हैं चीजों को, दैट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ क्यू। तो आप मानते हैं जो सेकंड पिक्चर है उसमें लोगों की भीड़ को मैनेज करना आसान होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट पिक्चर? एग्री करते हैं आप? सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ रियल लाइफ डेटा स्ट्रक्चर। शैल आई प्रोसीड? समझ आया? सेकंड एग्जांपल आपको दिखाता हूं, और ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा रियलिस्टिक, जो आप रियल लाइफ में और ज्यादा बार देख चुके होंगे या देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का एयर कनेक्टिविटी मैप दिख रहा है। एयर कनेक्टिविटी मैप दिख रहा है, यानी एक सिटी से दूसरी सिटी जाने तक फ्लाइट्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, ये आपको इस मैप के अंदर नजर आ रहा है। अब सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं इस मैप को देखिए और मुझे बताइए, मुझे अगर दिल्ली से कोयम्बटूर जाना है, मुझे अगर दिल्ली से कोयम्बटूर जाना है, तो मैं कौन सा पाथ, कौन सा रास्ता प्रेफर करूं कि मैं जल्दी और कम खर्चे में दिल्ली से कोयम्बटूर पहुंच जाऊं? तो आप मानते हैं इस ग्राफ को देखकर बता पाना मुश्किल है? आप मानते हैं इस मैप को देखकर बता पाना मुश्किल है? ये मैप बस आपको ये बता देगा कि दिल्ली से कोयम्बटूर जाने के कई रास्ते हैं, बट वो ये नहीं बता पाएगा कि दिल्ली से कोयम्बटूर जाने का सबसे सिंपल रास्ता कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है, सबसे ऑप्टिमम पाथ कौन सा है। बट अगर आप इसे कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड GRAPH, दैट इज ग्राफ। तो ग्राफ के साथ एक एल्गोरिथम काम आती है जिसका नाम होता है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। और अगर आप गूगल मैप्स यूज करते हैं तो गूगल मैप्स में भरपूर यूज ग्राफ्स का होता है, गूगल मैप में भरपूर यूज इस शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम का होता है। हर कस्टमर, हर कंज्यूमर ये चाहेगा कि वो मिनिमम लेंथ का रास्ता लेकर सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाए, और अगर आपको ये करना है तो एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वी मेक यूज ऑफ द एल्गोरिथम व्हिच इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट पाथ। तो आप मानते हैं जब आप गूगल मैप यूज कर रहे हैं तो अंदर कोड चल रहा है? आप मानते हैं जब आप गूगल मैप्स यूज कर रहे हैं तो अंदर कोड चल रहा है, राइट? 99% केसेस में वो आपको एक्यूरेट पाथ बताएगा, कुछ 1% केसेस में हम मान सकते हैं गलतियां हो सकती हैं, बट मैक्सिमम केसेस में वो एक एक्यूरेट एल्गोरिथम यूज करता है आपको सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचाने के लिए। समझ आया? तो जब आप गूगल मैप्स जैसे नेविगेशन एप्स को यूज करते हैं तब आपको नहीं पता आप वहां पे भी यूज कर रहे होते हैं गूगल मैप्स। एक और एग्जांपल लीजिए आप ग्राफ का, फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट। अगर आप नोटिस करें तो आपके फ्रेंड्स, उन फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। सपोज मानते हैं आप, आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं उनके और फ्रेंड्स होंगे, उन फ्रेंड्स के और फ्रेंड्स होंगे, एक एकदम से वेब, एक एकदम से जाल होगा ये लोगों का। आप सोचिए इस पे अगर आपको कोई प्रोसेसिंग करनी है तो ये फ्रेंड लिस्ट को पहले आपको मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, ऐसे स्टोर करना पड़ेगा कि इस पे आप प्रोसेसिंग इजी वे में कर पाए। और फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट is another good example of a data structure which is called as graph। तो अगर आप सोचें तो बहुत सारी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चीजों में आपको डे टू डे में डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हुए दिखेंगे। इसीलिए हर कंपनी ये चाहती है कि आप जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें आप वो तरीका ढूंढें, वो अप्रोच ढूंढें जो डेटा को बेटर वे में अरेंज करे और उस पर बेटर तरीके से प्रोसेसिंग कर पाए। बताइए, क्लियर हुए? रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझ में आए आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के? चलें आगे, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब मैं आपको रिटर्न वे में समझाता हूं, बाकी स्लाइड में तो सारे नोट्स हैं ही, स्लाइड्स आपके ग्रुप में मैं शेयर कर ही दूंगा। अब बात आती है डेटा स्ट्रक्चर्स कितनी वैरायटीज में होते हैं, कितनी तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आई थिंक सभी लोगों को सी पता है। क्या आप मुझे बताएंगे सी लैंग्वेज में लूप कितनी तरह के होते हैं?
क्या आप मुझे आंसर देंगे सी लैंग्वेज में लूप कितनी तरह के होते हैं? वेरी गुड, 2 तरह के होते हैं। क्या क्या है वो 2 तरीके के लूप? चैट में आंसर लिखिए। परफेक्ट, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, राइट। इसका मतलब आप मानते हैं हर वो ब्लॉक जो अपने आप को इटरेट कर सकता है, हर वो ब्लॉक जो अपने आप को इटरेट कर सकता है, वो प्रोग्रामिंग में लूप है, वो प्रोग्रामिंग के अंदर लूप कहलाएगा। फिर चाहे वो वाइल हो, चाहे वो डू वाइल हो, चाहे वो फॉर हो, राइट। बिल्कुल ऐसे, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बिल्कुल ऐसे। अगर आपसे कोई बोलेगा डेटा स्ट्रक्चर की क्या वेराइटीज होती हैं, तो याद रखिएगा हर वो चीज जो मेमोरी में डेटा स्टोर कर सकती है, हर वो चीज जो मेमोरी में डेटा को स्टोर कर सकती है, वो अपने आप में कहलाती है डेटा स्ट्रक्चर। तो आप एक छोटा सा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल भी बनाते हैं ना, तो आपको नहीं पता आप डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। आप एक पॉइंटर भी बनाते हैं तो आपको नहीं पता आप डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। क्या पॉइंटर के अंदर डेटा रहता है? चाहे भले ही वो एड्रेस हो, बट क्या वो एक इंफॉर्मेशन रख रहा है अपने अंदर? तो पॉइंटर हुआ, इंटीजर हुआ, कैरेक्टर हुआ, फ्लोट हुआ, दे ऑल आर नथिंग बट दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर डेटा स्ट्रक्चर्स की ब्रॉडली कैटेगराइजेशन की जाए, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगले लेक्चर का प्री रिक्विजिट तैयार कर रहे हैं अपन आज, जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है उससे आगे की कहानी है। अगर डेटा स्ट्रक्चर का कैटेगराइजेशन करा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे 2 तरीके के। एक कहलाएंगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एक कहलाएंगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये वर्ड सुना है आपने प्रोग्रामिंग में? कभी ये प्रिमिटिव वर्ड सुना है? 100% सुना होगा। द वर्ड प्रिमिटिव इज ऑल्सो नोन एज प्री डिफाइंड, जो आपको लैंग्वेज बना के देती है, करेक्ट। और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का दूसरा नाम बताइए क्या होगा? एवरीवन प्लीज टेल मी। वेरी गुड, वेरी गुड। नॉन प्रिमिटिव का दूसरा नाम हो गया यूजर या प्रोग्रामर डिफाइंड, राइट। प्रिमिटिव मतलब जो लैंग्वेज ने दिया, नॉन प्रिमिटिव मतलब जो प्रोग्रामर ने खुद बनाया, राइट। अब अगर हम सी लैंग्वेज को टारगेट पे लेकर चलें, अगर अपने दिमाग में अपन सी लैंग्वेज को लेकर चलें, तो क्या सी लैंग्वेज हमें इंट देती है? Does C language provide us int data type which can be used to hold an integer? Yes. So int is a primitive data structure. int की तरह C आपको char देती है, char is also a primitive data structure. float देती है, float is also a primitive data structure. ठीक, pointer देती है, pointer is also a primitive data structure, क्योंकि ये सब आपको लैंग्वेज में बिल्ट इन मिलते हैं और सब के सब तरह तरह का डेटा स्टोर करते हैं। अच्छा अभी बताइए, फंक्शन भी डेटा स्ट्रक्चर हुआ? फंक्शन भी डेटा स्ट्रक्चर हुआ? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अगर आप यस कह रहे हैं तो आप गलत हैं। फंक्शन डेटा रखते नहीं है, फंक्शन डेटा पे ऑपरेट करते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं फंक्शन एल्गोरिथम हुई? फंक्शन एक तरीके की एल्गोरिथम हुई जो उस डेटा पे स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेसिंग करेगा। यस, फंक्शन एक तरीके की एल्गोरिथम हुई और डेटा स्टोर करने वाले एलिमेंट्स अपने आप में कहलाएंगे डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो फंक्शन को डेटा स्ट्रक्चर में नहीं गिन सकते बिकॉज फंक्शंस डोंट होल्ड डेटा, दे रादर प्रोसेस डेटा। ठीक, अब आता है अगला एग्जांपल, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। आप मानते हैं आप जितनी भी प्रोग्राम सी में बनाते हैं, प्लीज सुनिएगा ध्यान से, आप जितने भी प्रोग्राम सी में बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि उस प्रोग्राम की जरूरतें, उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट इंट कैर फ्लोट से पूरी हो जाए। एग्री करते हैं? जरूरी नहीं है कि उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट इंट कैर फ्लोट से पूरी हो जाए। तो फिर सी लैंग्वेज आपसे कहती है अच्छा ठीक है, अगर मेरे दिए गए डेटा टाइप सफिशिएंट नहीं है, अगर मेरे दिए गए डेटा स्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से खुद के डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करिए। और जब आप सी में अपने डेटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या C++ जावा किसी में भी बनाते हैं, तो ये ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में ब्रेकअप होते हैं। याद रखिएगा, नॉन प्रिमिटिव देमसेल्व्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहले कहलाते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एवरीवन प्लीज 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 अंडरस्टैंड दिस। नंबर 1 इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नंबर 2 इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब पहला चांस मैं आपको देता हूं क्योंकि ये वर्ड्स मुझे लगता है आपने कभी कभी सुने होंगे। इफ यू हैव एवर हर्ड देम, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? क्या आप बता सकते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं। रादर देन सेइंग कि ये मेमोरी में कंटिन्यूस होते हैं, बजाय इसके क्या आप बोले ये मेमोरी में कंटिन्यूस होते हैं,
आप बोलिए इनका अरेंजमेंट मेमोरी में ऐसा होता है कि एक एलिमेंट से एक एलिमेंट कनेक्टेड रहता है, rather than saying कि ये कंटिन्यूस होते हैं, आप ये बोलिए कि इनका अरेंजमेंट मेमोरी में ऐसा होता है कि एक एलिमेंट से एक एलिमेंट कनेक्टेड होता है। जैसे आप अपने दिमाग में रिकॉल करिए एरे का मेमोरी डायग्राम। आप मानते हैं जब आप एरे को क्रिएट करते हैं तो एरे मेमोरी में वन बाय वन एलिमेंट्स को अरेंज करता है, एग्री करते हैं, राइट? तो एक एलिमेंट के आगे, उसके जस्ट आगे कितने एलिमेंट होते हैं? जस्ट आगे, एक एलिमेंट के जस्ट आगे एक एलिमेंट होता है। सोच कर देखिए, एक एलिमेंट के बाद अगला एलिमेंट, उसके बाद अगला एलिमेंट। एरे का सबसे बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जांपल आप ट्रेन की बोगीज को याद कीजिए। आप ट्रेन की बोगीज को याद कीजिए, ये सारी बोगीज इंटरनली कनेक्टेड होती हैं, ये सारी बोगीज इंटरनली कनेक्टेड होती हैं। आपको अगर बोगी नंबर ए से बोगी नंबर सी में जाना है तो आप मानते हैं बी वाली बोगी से पास होना पड़ेगा। आप ए से बी पे जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे, एग्री करते हैं? तो ये अपने आप में कहलाएगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर एक प्रोग्रामर से आप बोले कि ट्रेन के कंपार्टमेंट्स को डीएस के टर्म्स में डिस्क्राइब करो, तो बोलेगा ये जो ट्रेन के कंपार्टमेंट्स हैं लीनियरली अरेंज्ड है, एक कंपार्टमेंट अपने आगे या अपने बाद एक कंपार्टमेंट से कनेक्टेड है। अब जैसा मैंने कहा, आपकी सोच एज अ सी प्रोग्रामर एरे पे आकर खत्म हो जाती है, बट डेटा स्ट्रक्चर्स आपको सिखाते हैं एरे के जैसे, एरे की तरह और भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो लीनियर कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी में वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर, और ये भी आपको सी लैंग्वेज ने पढ़ाया। डू यू रिमेंबर व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? डू यू रिमेंबर व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? और दोनों में क्या डिफरेंस है? हाउ एन एरे इज अ डिफरेंट देन अ स्ट्रक्चर? वेरी गुड। सबसे पहले मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरी गुड उमंग, डिफरेंस ही है एरे होल्ड्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। स्ट्रक्चर कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, वेरी गुड। और दोनों में डिफरेंस क्या है? जल्दी, और सॉरी, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? ये तो डिफरेंस हो गया। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों मेमोरी में लीनियर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, दोनों मेमोरी में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अरेंज होते हैं, राइट? अब इनके अलावा और क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं? इनमें सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा अगले लेक्चर का प्राइमरी टॉपिक होगा, इट इज कॉल्ड एज अ स्टैक। स्टैक पढ़ने के बाद आप सीखेंगे देयर इज अनदर डेटा स्ट्रक्चर जिसका अभी आपने रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखा, विच इज कॉल्ड एज क्यू। और इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसे आप डेटा स्ट्रक्चर की बैकबोन मान लीजिए, इसके बाद जो भी डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे वो इससे कनेक्टेड होगा। तो ये टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज लिंक लिस्ट। अगर ये नहीं पढ़ा तो मतलब आपको डेटा स्ट्रक्चर ही नहीं आता, चाहे भले ही आपने स्टैक क्यू कितने अच्छे से पढ़ लिया हो। सो लिंक लिस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसलिए भी कि वो ज्यादा वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स में काम आती है, और इसलिए भी कि वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को हैंडल करने में आपकी हेल्प करती है। तो एक बार फिर मुझे बताइए इन सभी में कॉमन क्या है? क्या मैं कह सकता हूं ये सारे के सारे मेमोरी में सीक्वेंशियल होते हैं? कैन आई से दिस? कंटिन्यूअस भले ही ना हो बट सीक्वेंशियल होते हैं। फर्क है ना कंटिन्यूअस और सीक्वेंशियल में? फर्क है ना कंटिन्यूअस और सीक्वेंशियल में? है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है मेमोरी की जस्ट अगली बाइट पे अगला डेटा हो। सीक्वेंशियल का मतलब होता है एक एलिमेंट से एक एलिमेंट कनेक्टेड हो। तो ये सारे के सारे ऐसे अरेंज होते हैं कि ये 1-to-1 कनेक्शन देते हैं। फ्रॉम वन एलिमेंट वी कैन माइग्रेट टू वन मोर एलिमेंट। मेरी बात और बेटर आप समझेंगे, इस डायग्राम को देखिए आप, राइट? ये इन सब डेटा स्ट्रक्चर्स का डायग्राम है। आप बताइए इन सब में कॉमन दिख रहा है कुछ आपको? एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक, सब में कॉमन दिख रहा है? दिख रहा होगा। आफ्टर वन एलिमेंट इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली वी हैव जस्ट वन मोर एलिमेंट, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन। ऐसी लिंक लिस्ट में आप चेक करिए, एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट। अब ये बिल्कुल मत सोचिएगा सर ये लिंक लिस्ट क्या है, ये कैसे बन रही है। फॉरगेट अबाउट कोडिंग, भूल जाइए कोडिंग। अभी हम कोडिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं आप सिर्फ डायग्राम देखकर बताइए, क्या एक ब्लॉक के आगे एक ब्लॉक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या इस ब्लॉक के आगे एक और ब्लॉक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो ये सारे के सारे अपने आप में कहलाएंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। आई मेरी बात समझ में? क्लियर हुआ? लीनियर समझ में आया? राइट? सो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर दोज जिसमें डेटा सीक्वेंशियल वे में रहता है। सीक्वेंशियल वे में मतलब वन आफ्टर दी अदर। आगे बढ़े।
शैल आई प्रोसीड, आगे बढ़े? गुड। अब आता है नेक्स्ट, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स वो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें एक एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होता, जिसमें एक एलिमेंट ढेर सारे एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। इसको समझने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो मैं आपको अभी यहीं पे लैपटॉप पे दे सकता हूं मेरे, आप भी उसको देखकर समझ सकते हैं, वो है हमारे कंप्यूटर का फाइल सिस्टम। वो है हमारे कंप्यूटर का फाइल सिस्टम। आप बताइए इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर में कितनी ड्राइव्स नजर आ रही हैं? इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर में कितनी ड्राइव्स नजर आ रही हैं? जल्दी बताइए फटाफट। वेरी गुड, 5 ड्राइव्स नजर आ रही हैं, राइट? अच्छा, अब अगर मैं सी ड्राइव में जाता हूं तो आपको कितने फोल्डर्स नजर आ रहे हैं? एक या एक से ज्यादा? एक या एक से ज्यादा? आप तो ये बता दीजिए बस, एक फोल्डर दिख रहा है कि एक से ज्यादा दिख रहे हैं? एक से ज्यादा दिख रहे हैं। और अगर मैं किसी एक फोल्डर के अंदर जाता हूं, इमेजिन करिए, तो आपको और ज्यादा फोल्डर्स दिख रहे हैं। उनमें से किसी के अंदर जाता हूं तो आपको और फोल्डर और फाइलें नजर आ रही हैं। आप मानते हैं? तो आप चेक करिए, एक एलिमेंट ढेर सारे एलिमेंट से कनेक्टेड है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एरे हो सकता है, क्या ये एरे हो सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, एरे के अंदर तो एक सेल में एक ही डेटा रखा जा सकता है। क्या ये लिंक लिस्ट हो सकती है? नहीं, क्योंकि वहां पे भी एक एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। हमें चाहिए एक एलिमेंट से मल्टीपल एलिमेंट्स कनेक्टेड हो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे फ्रेंड्स ग्रुप, बिल्कुल सही। तो अगर एक एलिमेंट से मल्टीपल एलिमेंट्स कनेक्टेड है तो फिर आप लोग यूज करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर में जो आपने अभी अभी डायग्राम देखा, वो डायग्राम अपने आप में ट्री कहलाता है। वो डायग्राम अपने आप में ट्री कहलाता है, जहां एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, जहां एक एलिमेंट से मल्टीपल एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। और अगर ये आपस में क्लोज पाथ बना लें, ये आपस में क्लोज्ड सर्कल बना लें, तो फिर ये ट्री नहीं रह जाता, ये अपने आप में बन जाता है सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ग्राफ, जो मैंने आपको अभी इंडिया का एयर कनेक्टिविटी का डायग्राम दिखाया था। आप बताइए, मैं इस समय भोपाल में हूं, राइट? भोपाल से हम इंडिया की किसी एक सिटी तक जा सकते हैं या मल्टीपल सिटीज तक जा सकते हैं, बाई एयर, बाई रोड, बाई बस, कैसे भी आप मान लें, जा सकते हैं। सो आप मानते हो भोपाल इज कनेक्टेड विद मल्टीपल सिटीज? यू एग्री टू दिस? दोज मल्टीपल सिटीज आर फर्दर कनेक्टेड टू मोर मल्टीपल सिटीज, राइट? तो ये लीनियर तो हो ही नहीं सकता, ये लीनियर तो हो ही नहीं सकता, ये अपने आप में कहलाएगा नॉन लीनियर। अब बताइए, वो जो सिटीज हैं उनसे वापस भोपाल आ सकते हैं? वो जो सिटीज हैं उनसे वापस भोपाल आ सकते हैं, वापस कनेक्टिंग फ्लाइट होगी, तो ये अपने आप में हो गया ग्राफ। जहां एक जाल की तरह चीजें आपको दिखती हैं, एक वेब की तरह आपको चीजें दिखती हैं, वो ग्राफ है। आपके कॉलेज की लैब भी अगर आप समझें, जहां ढेर सारे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में डेटा रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, वो भी अपने आप के अंदर नॉन लीनियर वे में अरेंज्ड हैं। मानते हैं? एक सर्वर होगा, सर्वर से मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे, तो ये क्लाइंट सर्वर रिलेशन भी अपने आप में नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। हुआ क्लियर? तो आप इन सबको बोलते हो नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में आते वैसे 3 है, तीसरे को भी मैं आपके दिमाग में डालना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है, और अगर आप नाम देखेंगे तो आपको शायद याद आएगा कि इस पे एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी बेस्ड है। क्या आपने हीप नाम सुना है? सुना है? तो इसी पे बेस्ड है हीप सॉर्ट। अंकित, ट्री और ग्राफ के बीच का डिफरेंस अपन पढ़ते वक्त समझेंगे, अभी मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। अंकित का क्वेश्चन है ट्री और ग्राफ के बीच में डिफरेंस क्या है। अंकित देखिए, आई होप डायग्राम आपको मेरी बात समझाएगा। बताइए अंकित, आपको दोनों डायग्राम्स में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? लेफ्ट साइड वाला ट्री है, राइट साइड वाला जो मेरे राइट पे आ रहा है वो ग्राफ है। बताइए अंकित फटाफट, आपको इन दोनों डायग्राम्स में कोई डिफरेंस दिख रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो गौर करिए, यहां पर क्लोज पाथ है ना? यहां पर क्लोज पाथ अगर आप चेक करें तो, जबकि यहां चेक करिए कोई क्लोज पाथ नहीं है। तो अगर डेटा मल्टीपल एलिमेंट्स को कनेक्ट करके रखा गया है और ऐसे रखा गया है कि पाथ क्लोज नहीं है, ओपन है, तो अपन मानते हैं दिस इज अ ट्री। और जहां क्लोज पाथ हो जाएगा अपन मानते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राफ। समझ रहे हैं मेरी बात अंकित? चलूं आगे, क्लियर हुआ? राइट? तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके कंप्यूटर का फाइल सिस्टम हुआ। रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कंप्यूटर का फाइल सिस्टम है,
रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में इसे आप मान लीजिए ये फेसबुक का फ्रेंड्स ग्रुप है, या आप मान लीजिए कनेक्टिविटी बिटवीन सिटीज है। किसी भी एक देश की सिटीज के बीच में या एक स्टेट की सिटीज के बीच में कनेक्टिविटी अगर आप देखें तो वो अपने आप में ग्राफ है। क्लियर? क्लियर? Very good question, Mukesh. Mukesh is asking what is the difference between data types and data structure. Very good. Let me ask this question with all the attendees first. Everyone, please attempt this question. One of your colleagues, one of your batchmates has asked this. पहला चांस मैं आपको देता हूं। आज के लेक्चर में दोनों का जवाब छुपा है। बताइए मुझे, what is data type and what is data structure? मैं एक लाइन में इसका जवाब दे सकता हूं, आप देने की कोशिश करिए पहले। बताइए। Mukesh, just answer me this question. What is a loop and what is while? मुकेश बताइए, क्या आप आंसर कर सकते हैं? लूप क्या है और while क्या है? जो रिलेशन इन दोनों में है मुकेश, वही रिलेशन डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप्स में है। डेटा टाइप इज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर का एक उदाहरण है, एक इंप्लीमेंटेशन है, राइट? जिसके फिर फर्दर क्लासिफिकेशंस अवेलेबल हैं, जिसमें प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। मुकेश, आर यू गेटिंग द पॉइंट? डेटा टाइप्स डेटा स्टोर करती हैं और डेटा स्ट्रक्चर बहुत जनरल वर्ड है टू रिप्रेजेंट समथिंग विच कैन स्टोर द डेटा। जैसे आप मानते हैं लूप बहुत जनरल वर्ड है टू रिप्रेजेंट कि हम इटरेशन कर रहे हैं। आप मानते हैं लूप ये इंडिकेट कर रहा है कि इटरेशन होगा, लेकिन आप मानते हो इटरेशन भी दो तरह से होगा, एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल, राइट? तो डू वाइल भी लूप है ना, राइट? वाइल भी लूप है ना, दोनों में इटरेशन होता है ना, बट दोनों के तरीके अलग अलग हैं। दोनों के तरीके अलग अलग हैं। ऐसे ही गौर करिए, जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं और जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, दे बोथ आर डेटा स्ट्रक्चर, बट दोनों का डेटा को स्टोर करने का तरीका अलग अलग है। गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हुआ? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो ये अगर आप डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व करें तो आपको जो पहला डायग्राम दिख रहा था वो सारे के सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे। जो दूसरा डायग्राम आपको दिख रहा है वो सारे के सारे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट? तो एक तरह से आप ये मान लीजिए ये वो मेन टॉपिक्स हैं जो राइट साइड पे आपको दिख रहे हैं, जो हमें इस सिलेबस के अंदर कवर करने हैं। मैं मान के चल रहा हूं यू ऑल आर क्लियर विद एरे। आप सबको एरे आता है, राइट? सो हम एरे से आगे से अपना डिस्कशन शुरू करेंगे एंड विल बी स्टार्टिंग विद स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। और ये तो जस्ट आउटलाइन है, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपसे भी शेयर करूंगा कि हम स्टैक में क्या पढ़ेंगे, क्यू में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझ में आएगा, वो सारी चीजें। रोहित, जहां पर आपको एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज होते हुए दिखें कि एक के बाद एक के बाद एक आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं, रोहित, वो अपने आप में क्यू है। जैसे किसी एटीएम सेंटर के बाहर लगी हुई लाइन या आपके कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के लिए लगी हुई लाइन। क्यू का रियल वर्ल्ड मतलब क्या है रोहित, आप मुझे बताओ। क्या रियल वर्ल्ड में क्यू वर्ड हम यूज करते हैं? रोहित, क्या रियल वर्ल्ड में एवर वी यूज द वर्ड क्यू? हम क्यू वर्ड यूज करते हैं, लाइन लगा लो, क्यू बना लो, राइट? तो जब आप क्यू बनाते हैं तो आप मानते हैं एक बंदे के आगे एक बंदा खड़ा है, राइट? और जब आप इस क्यू को प्रोसेस करते हैं तो जो सबसे आगे खड़ा है उसको सबसे पहले प्रोसेस करा जाएगा, राइट? तो जब इस तरीके से डेटा अरेंज हो रहा है कि जो पहले आया वो पहले प्रोसेस होगा, तो वो अपने आप में क्यू कहलाएगा। जो पहले आया वो पहले प्रोसेस होगा, वो अपने आप में क्यू कहलाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके रोहित, गुड। चलिए, और आप लोग क्वेश्चंस अपने प्लीज पब्लिक करिएगा। एवरीवन प्लीज आस्क क्वेश्चंस पब्लिकली, ताकि दूसरे को भी समझ में आए मैं किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, क्या इंटरेक्शन चल रहा है मेरा। ओके, सो प्लीज ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस पब्लिकली। चलिए, तो ये हुआ लीनियर और नॉन लीनियर के बीच का डिस्टिंक्शन।